अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखानि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय कैसे प्रकट होगा? मैं कह रहे हैं प्रगटे मोक्ष उपाय। तो मोक्ष का उपाय कैसे प्रकट होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का प्रभाव कर। हाँ, ये संसार के जो दुख है उनके कारण ही मिथ्यात्व भाव हैं। इन तीनों का अभाव करके ही मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। संसार दुखों का बीज या संसार दुखों का मूल क्या है? बोलिए मोनिका भाभी। संसार दुखों का मूल क्या है? हाँ, वही मिथ्यात्व। बढ़िया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा मिथ्यात्व। जीव कर्म बंध से सहित कब से है? जीव कब से कर्म बंधन से सहित है? आभा आंटी। अनादि से है। अनादि से। जीव अनादि से ही कर्म बंधन से सहित है। दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसको स्पष्ट करना है, इस बात को क्लियर करना है। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। बोलिए प्रीति। दर्शन मोह से जो अतत्व श्रद्धान है यानी कि जो प्रयोजन तत्व हैं उनको तत्व नहीं मानना और जो नहीं है उनको मानना, मतलब जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना। तो वो दर्शन मोह के उदय से होता है ये चीज, उसको बोलते हैं मिथ्या श्रद्धा या मिथ्या दर्शन। ठीक है, यहाँ जो इस पैराग्राफ में कहा है अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। तो अतत्व श्रद्धान इसमें दो शब्द हैं और मिथ्या दर्शन इसमें भी दो शब्द हैं। तो अतत्व मिथ्या, अतत्व को मिथ्या, अतत्व इज इक्वल्स टू मिथ्या ऐसा बताना है, और श्रद्धान इज इक्वल्स टू दर्शन ऐसा बताना है। तो अतत्व आपने बताया सही, वो अतत्व है, उसमें इतना और जोड़ना है कि वो जो अतत्व रूप जाना वो ही तो मिथ्या है, वो क्योंकि गलत जाना वो असत्य है। यहाँ लिखा है ना कि जो तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है और अतत्व है वह असत्य है।
और असत्य को ही मिथ्या कहते हैं, इसलिए वो मिथ्या। और दर्शन का मतलब है श्रद्धान, कि ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति भाव, वो श्रद्धान। तो अतत्व श्रद्धान का नाम ही मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार से यहाँ ऐसा क्लियर किया। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान क्यों किया? दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान क्यों किया? हाँ भाई, कौन बताएंगे? पारुल कहाँ गई? पूर्णिमा आंटी? सुनीता आंटी ने नहीं बोला अभी। सुनीता आंटी बोलिए। प्रकरण बस यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धान कहा गया है। हाँ, जैसे दर्शन का अर्थ देखना होता है, हाँ। यहाँ प्रकरण बस श्रद्धान। यहाँ क्या प्रकरण है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप का निरूपण बता रहे हैं ना। हाँ, तो उस प्रकरण को क्या कहेंगे? यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही किया जाता है। बढ़िया। चलिए, ये कल के जो अपन ने पढ़ा था उसके प्रश्न हो गए। ठीक है। वो मैं अलग से लिख नहीं पाई, तो इसलिए मैं सेंड नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तक वो तीसरे के दूसरे उसके पूरे नहीं हुए। तो आप लोग को याद रहे तो लिख लीजिएगा इन्हीं को, नहीं तो मैं लिखूंगी तब भेज ही दूंगी। आगे क्या बोल रहे सुनीता आंटी? हाँ, ऐसे ही करेंगे रोज ही, वरना वो बहुत, अपना तीसरा अधिकार तो पूरा छूटा हुआ है, अभी दूसरे में अपन आधे में पहुंचे हैं। ऐसे बहुत पीछे हो जाते हैं। तो रोज 1 पेज 1.5 पेज जो भी पढ़ेंगे उसका रोज ही कर लेंगे इसी तरह से। आप समझ लीजिए अनसीन पैसेज जैसे होता है, मान लीजिए पहले से नहीं भी पढ़ के आए तो अनसीन पैसेज में जैसे ढूंढते हैं, वैसा ही तो ढूंढना है, और क्या करना है। ठीक है। यहाँ चौथा अधिकार अपना चल रहा, कल हमने शुरू किया है, और इस चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो संसार दुखों के मूल कारण हैं, उसका यहाँ निरूपण करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले क्योंकि ये संसार में जो भी जीव जितना भी दुख प्राप्त कर रहा है उसका कारण ये है, और जब तक कारण ढंग से समझ में नहीं आएगा तो वो बीमारी ठीक होने का समझ लीजिए कोई उपाय नहीं हो सकता है जब तक, क्योंकि हम बीमारी दूर करना चाह रहे हैं लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जिससे बीमारी बढ़ रही है। तो उस बीमारी का कारण क्या है ये पहले समझ में आ जाए। तो उस बीमारी का कारण है मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन कहा, लेकिन अब वो मिथ्या दर्शन होता कैसे है, उसका स्वरूप क्या है? मिथ्या दर्शन तो बोल दिया, जैसे कोई बीमारी के लिए कह दिया आपको चक्कर क्यों आते हैं कि गैस बनती है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब वो गैस बनती क्यों है, वो क्या खाने से क्या नहीं खाने से, किस कारण से वो बन रही, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये मिथ्या दर्शन का स्वरूप, डिटेल में मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताएंगे कि किस टाइप का ये मिथ्या दर्शन होता है। तो यहाँ कल हमने उसका सामान्य देखा था स्वरूप कि अतत्व का श्रद्धान, यानी जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनको यथार्थ नहीं जानना, वो हुआ अतत्व, और उसी अतत्व का ही मतलब हुआ मिथ्या, और उनको वैसा मानना ये हुआ श्रद्धान। तो वो दर्शन का अर्थ किया यहाँ श्रद्धान, तो इसका नाम है मिथ्या दर्शन अथवा अतत्व श्रद्धान। अब आगे पेज नंबर 77 नंबर पेज, 77 नंबर पेज पे ऊपर से पढ़ना है हमको। यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते, और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या दी थी कि वो पदार्थों का गलत श्रद्धान। अब पदार्थों का स्वरूप सही कब समझ में आएगा? जब हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा तभी तो उनका सही स्वरूप समझ में आएगा। और पूरा ज्ञान कब होगा? वो केवल ज्ञान होने पर होगा। तो ये अतत्व श्रद्धान तो केवल ज्ञान होने पर दूर होगा, क्योंकि तभी हमको एक एक पदार्थ का बराबर सारा स्वरूप समझ में आएगा।
उससे पहले तो स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? फिर से, केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। आपने पीछे कहा है कि पदार्थों का स्वरूप यथार्थ मान जानना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, तो वो वैसा कब जानने में आएगा हमको? कि जब हमको केवल ज्ञान हो जाएगा तभी तो जानने में आएगा। इसलिए केवल ज्ञान से पहले पहले तक तो मिथ्या दर्शन रहेगा ही। मिथ्या दर्शन का अभाव कब होगा? कि जब केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसी वास्तविकता नहीं है, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने। समाधान, पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना, तीन चीजें। पदार्थों का जानना, ये तो जानना हुआ। न जानना यानी नहीं जानना, और अन्यथा जानना यानी विपरीत जानना। तो पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है। क्योंकि ज्ञानावरण का उदय भी नहीं कहा है, क्षयोक्षम भी नहीं कहा है, बस ज्ञानावरण के अनुसार। अब जो पदार्थों का जानना हो रहा है वो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के अनुसार, और न जानना, अन्यथा जानना वो उसका जो उदय है उसके अनुसार। तो पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। ये तो सत्य है, हमको पदार्थ कोई जानने में आ रहे हैं, नहीं जानने में आ रहे हैं, हमारे ज्ञानावरण के अनुसार ऐसा होता है। जैसा जैसा क्षयोक्षम है, जैसा उसका उदय है, उस अनुसार पदार्थों का जानना होता है। और जो प्रतीति होती है वो जानने पर ही होती है। जो ये ऐसा ही है, इसका नाम प्रतीति कहा। तो ये ऐसी प्रतीति वो पदार्थों को जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? किसी व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है और कहें उन पे आपको विश्वास है, तो हम जब उनको जानते ही नहीं है तो विश्वास कैसे हो सकता है? बिना जाने किसी पे विश्वास, उसकी प्रतीति, उसका श्रद्धान नहीं हो सकता है। जानेगा तो श्रद्धान होगा। इसलिए बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। कोई व्यक्ति से हमारे को प्रयोजन नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब उसको हम सही जाने कि गलत जाने, कि कम जाने कि ज्यादा जाने, उससे हमारे को कोई बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। हमारे से समझ लीजिए 1 किलोमीटर दूर पे जिसका घर है, हमारे अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है, अब उसका सरनेम शर्मा है, उसकी जगह हम वर्मा जान लें, तो उससे हमारे को क्या फर्क पड़ने वाला है? और उसके बारे में उसका नाम पता हम गलत जान लें तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिससे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से तो थोड़ा प्रयोजन होता है कभी ना कभी किसी भी रूप में, लेकिन अब इतनी दूर वाले से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो उसको, जिनसे प्रयोजन ही नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने कि यथार्थ जाने, सही जाने तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गलत जाने तो भी उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। जिस चीज से कोई मतलब नहीं है उससे वो पागल है, यानी गलत जान रहा है तो वो पागल है, और उसको सही जान रहा है तो वो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ भी जाने, उससे वो पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है। पर जिससे अपना प्रयोजन है, जिससे अपना काम चलता है, उसे अन्यथा जाने या वैसा ही अन्यथा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। जैसे समझ लीजिए जिन सब्जियों के अपने त्याग हैं, जमीकंद हैं, उनके अपने त्याग हैं, तो अब अपन दुनिया भर के अलग अलग सब्जी मंडी में गए तो अलग अलग टाइप की जमीकंद वहां रखी होती हैं। तो अब अपन ने शकरकंदी को कमल ककड़ी जान लिया कि कमल ककड़ी को शकरकंदी जान लिया कि शलजम को शकरकंदी जान लिया। अब उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? ना हमें लेनी, ना खानी, ना बनानी, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन अपने को अभी अपन ने समझ लीजिए भादवे का महीना चल रहा है
और अपन ने 5 हरी रख रखी है, 10 हरी रख रखी है। अब हमने अपने हरी में समझ लीजिए कि तुरई रख रखी है, और हमने और दूसरी घिया को तुरई मान लिया, घिया हमने नहीं रखी मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो उसमें हमारे को फर्क पड़ेगा। जिनसे अपना प्रयोजन है उसमें यदि उल्टा सीधा कुछ जानेंगे तो बिगाड़ सुधार होगा, फिर आपके व्रत में भंग पड़ेगा। लेकिन जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसको कम जानो, ज्यादा जानो, सही जानो, गलत जानो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। जैसे समझ लीजिए बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो एक साथ टाइम टेबल दे दिया 6, 7, 8 का, एक साथ एक पेपर पे टाइम टेबल दे दिया। अब अपना तो है अपन 8th में, और टाइम टेबल देख लिया अपन ने 6th का, तो क्या होगा? खुद का देखा नहीं आज किसका पेपर है। तो जिससे अपना प्रयोजन पाया जाता है, और एक ऐसा है कि 9, 10th वालों का टाइम टेबल है, अपने को पता है इसमें अपना कोई मतलब नहीं है, उनका अपन जानो, सही जानो, गलत जानो, उससे अपने को कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो यदि उन्हें अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, और उसे चतुर कहते हैं। जो अपने जिनसे अपना प्रयोजन सधता है, ऐसे प्रयोजन से संबंधित बातों को हम गलत जानते हैं और वैसा ही मानते हैं तो बिगाड़ होता है, बुरा होता है। गलत टाइम टेबल देख लिया तो क्या होगा? बिगाड़ होगा। पेपर देने बैठेंगे, पता लगा ये क्या हुआ, हमने कौन सी तैयारी की थी और ये क्या आ गया, बिगाड़ होगा। दुनिया में कहेंगे पागल है, क्या देख के नहीं बैठा, देख के पढ़ाई नहीं की। और लेकिन जिनसे अपना प्रयोजन है वैसा ही हमने जाना, आज मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का ही हमने जाना, मैथ्स की पढ़ाई की वैसा ही मान के, तो क्या होगा? तो अपना अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ाई करके बैठे एग्जाम में तो बराबर अच्छे नंबर आएंगे, तो उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। जीव का जिनसे प्रयोजन नहीं है ऐसे बहुत सारे पदार्थ दुनिया में हैं। जैसे अभी हमने कहा एक दूर मकान में कोई रहता है, अभी हमारा जिनसे प्रयोजन नहीं है, दुनिया में सामने कितनी लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, कितने लोगों के मकान हैं। अब बारिश इतनी आ गई तो हम ये देखने जाए किस किस के मकान में से पानी ऊपर से टपक रहा है, हमको मतलब ही नहीं। अपन अपने मकान को देख लो कि कहीं से पानी तो नहीं टपकने लग गया, कहीं भर तो नहीं गया, कहीं सीम तो नहीं आ गई। तो जिनसे अपना प्रयोजन नहीं है उसे जाने नहीं जाने तो कोई मतलब नहीं है। तो जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे। जैसा जान लिया, गलत जान लिया, रामलाल जी को श्यामलाल जी जान लिया, तो क्या होगा? उनसे कोई प्रयोजन नहीं है तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है, रस्सी को सर्प जान लिया, रस्सी पड़ी थी, मान लीजिए रस्सी को सर्प जान लिया, तो रस्सी को सर्प जानने से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता है। वो टेम्परेरी उस समय कुछ बिगाड़ सुधार अपना ऐसा हो कि रस्सी को सर्प जान के डर गए और जो काम करना था वो नहीं करा, वो एक बात अलग है। लेकिन उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक से नाम होते हैं, इसके जगह उसका नाम ले दिया, उसकी जगह इसका नाम ले दिया, छोटे की जगह बड़े का, बड़े की जगह छोटे का, तो उससे कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नाम नहीं हो जाता। तो उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। जिनसे अपना प्रयोजन है ऐसे तत्व, उनको यदि उल्टा जान लिया और वैसा ही मान लिया तो फिर बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब ये जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाएं, 9 पदार्थ, 4 रूपों में कहे जाते हैं, तो मुख्य रूप से 6 द्रव्य 7 तत्व हम कहते हैं। तो उसमें भी 7 तत्व
इन 7 तत्वों को जानना, 7 तत्वों को जानना हमारे लिए प्रयोजनभूत है। और 7 तत्वों को जानने में 6 द्रव्यों को जानना भी आ ही जाता है, क्योंकि वो 7 तत्वों को जानने के लिए 6 द्रव्यों को जानना पड़ता ही है, नहीं तो वो जीव अजीव वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए 6 द्रव्य 7 तत्व मुख्य रूप से कहे जाते हैं। तो यदि जो जीव अजीव हैं, जीव को नहीं जानेंगे तो जीव को मैं जीव हूं ऐसा कैसे पता लगेगा, और अजीव को नहीं जानेंगे तो मेढ़ से भिन्न जो द्रव्य है वो अजीव है, ये कैसे पता लगेगा। तो सुख के कारण क्या है, दुख के कारण क्या है, मोक्ष के कारण क्या है, संसार के कारण क्या है, ये जब तक नहीं जानेंगे तो फिर हम दुखों से नहीं छूट सकते। तो ये है प्रयोजनभूत तत्व। और बाकी दुनिया में किसका क्या हो रहा है वो नहीं भी जानेंगे। समझ लीजिए बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ युद्ध की परिस्थितियां बन रही है, कहाँ कितने मरीज कोरोना के आ गए हैं, और समझ लीजिए कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा पड़ रहा है, ये नहीं भी जानेंगे तो कोई मिथ्यादृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होगा। लेकिन यदि जीव को अजीव मान लिया और अजीव को जीव जान लिया और वैसा ही मान लिया तो उससे मिथ्यादृष्टि होगा, उससे अपना बिगाड़ हो रहा है, उसी से सारा संसार का चक्र चल रहा है। तो यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। क्या कह रहे हैं, चाहे प्रयोजनभूत पदार्थ हो चाहे अप्रयोजनभूत पदार्थ हो, उनका न जानना या जानना। पहले अभी अपन अपनी तरफ से 2 बात कह रहे हैं, उन पदार्थों का जानना या न जानना। और उनका जानना कैसा है, जानना भी 2 टाइप का, यथार्थ और अयथार्थ। फिर से प्रयोजनभूत अथवा अप्रयोजनभूत, ये 2 टाइप के पदार्थ हो गए, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। इन पदार्थों का जानना दोनों का, या फिर इन पदार्थों का न जानना या फिर उनका जानना। तो जानना कैसा है, यथार्थ जानना हो अथवा अयथार्थ जानना हो। अब इसको खोल के अपन 3 लाइन में बना के बोलें, अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ जानना या अयथार्थ जानना। 3 बातें हो गई, न जानना, अयथार्थ जानना और यथार्थ जानना। ये तो क्या है, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है, और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। उन पदार्थों को नहीं जान रहे हैं कि जान रहे हैं कि उल्टा जान रहे हैं, उसमें जो कम ज्यादा ज्ञान हो रहा है जानने में, वो तो उसके इतना तो जीव का बिगाड़ सुधार है कि वो ज्ञान कम है या ज्यादा है। और उसमें निमित्त क्या है, उसमें निमित्त बन रहा है ज्ञानावरण कर्म। अभी इस बीच की लाइन को छोड़ दीजिए, ज्ञान की हीनादिकता होना, ये वाली लाइन को छोड़ें तो सीधा ऊपर से देखें। तो उन पदार्थों का जानना, यथार्थ जानना अथवा अयथार्थ जानना, उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। ये पदार्थ हमको जानने में आ रहे हैं कि नहीं जानने में आ रहे हैं, सही जानने में आ रहे हैं, यथार्थ अयथार्थ, इसमें ज्ञानावरण कर्म निमित्त है। और ज्ञानावरण कर्म की हीनादिकता वो इसमें निमित्त है। परंतु वहां प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से, ऊपर था खाली जानना, वहां जान रहे थे, वहां जानने में कितना बिगाड़ हो रहा था कि वो ज्ञान की हीनादिकता हो रही थी। वो ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से उतना जीव का बिगाड़ हो रहा था, ज्ञान कम हो रहा था। परंतु उन पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। उनका जो श्रद्धान यथार्थ अयथार्थ यदि कर लेते हैं तो अयथार्थ श्रद्धान करने से बिगाड़ हो जाता है और यथार्थ श्रद्धान करने से सुधार होता है। इसलिए उसका निमित्त, वो उसका निमित्त श्रद्धान करने का निमित्त ज्ञानावरण कर्म नहीं है, उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। ये जो श्रद्धान हो रहा है, जानना या नहीं जानना, वो तो हो रहा था ज्ञानावरण के अनुसार, ज्ञानावरण के निमित्त से। पर ये जो यथार्थ अयथार्थ श्रद्धान हो रहा है, उस यथार्थ अयथार्थ श्रद्धान में वो दर्शन मोह नाम का कर्म निमित्त है, और उससे जीव का कुछ और ज्यादा बिगाड़
होता है, कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है। आप जो कह रहे हो ऊपर कि दर्शन मोह के अनुसार हुआ, ये दर्शन मोह के अनुसार नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा जानता है वैसा श्रद्धान करता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है? आप जो दर्शन मोह की विशेषता बता रहे हो कि उससे कुछ विशेष रूप से बिगाड़ सुधार हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि असली जड़ तो हमको ज्ञानावरण ही समझ में आ रही है। ज्ञानावरण के चक्कर में हमने उल्टा जाना या कम जाना, और उसके कारण ही तो जैसा जाना वैसा ही मान लिया। ऊपर भी प्रश्न यही था ना कि केवल ज्ञान होए तभी तो सबको सच्चा जाने, यही तो ऊपर प्रश्न था। तो हमको तो ज्ञानावरण ही समझ में आ रहा है, आप बिना बात ही बेचारे दर्शन मोह को जबरदस्ती के दोष लगा रहे हो। असली कौन है दोषी? ये ज्ञानावरण ही हमको समझ में आ रहा है। समाधान, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संगी पंचेंद्रियों के हुआ है। अब आप ज्ञानावरण का कह रहे हो ना, तो इतना क्षयोपशम तो जितने सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, छोटे से छोटा यानी सैनी पंचेंद्रियों में जिसको अपन लोअर समझे, मेंढक से लेके और देवों तक, सब में ये अपने प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम उनमें हुआ है। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैव्यक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त हैं। अब आप ज्ञान की विशेषता बता रहे हो ना, जैसा जानेगा वैसा ही श्रद्धान करेगा, तो हम बता रहे हैं विशेष ज्ञान वाले कि द्रव्यलिंगी मुनि है, 11 अंग तक पढ़ लिया। ग्रैव्यक के देव हैं, वो अवधि ज्ञान, सारे ही देव अवधि ज्ञान से युक्त हैं और ऊपर के विशेष रूप से विशेष अवधि ज्ञान है। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग का पाठी, फिर द्रव्यलिंगी क्यों कहा? 11 अंग का पाठी, द्रव्यलिंगी का मतलब है कि सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी अपन मिथ्या दृष्टि को ये समझना है, यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात है। तो मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज मिथ्या दृष्टि है, बाहर से मुनि बन गए हैं, और कितना ज्ञान है उनको? 11 अंग का। 12 अंग पूरी जिनवाणी के होते हैं, और उनमें से 11 अंग जितना, यानी बहुत सारा ज्ञान, बहुत ज्यादा उसको ज्ञान है। तो ज्ञान तो बहुत सारा है, फिर ये श्रद्धान विपरीत कैसे हो रहा है? फिर मिथ्या दर्शन कैसे हो रहा है? यदि आप जैसा जानते, हम ऐसा कह रहे हो जैसा जानेंगे तो वैसा ही श्रद्धान करेंगे, तो जान तो इतना सारा लिया, 11 अंग जिनवाणी के इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, इतना सारा जिनवाणी पढ़ ली, तो जान लिया सारा। शब्दों में जीव का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, शब्दों में ये सारा जान लिया, फिर भी वो श्रद्धान नहीं हुआ, इसीलिए अभी द्रव्यलिंगी है। तो द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रैव्यक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं, उनको तो और विशेष ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी अवधि ज्ञान से और ज्यादा जानते हैं, और विशेष जानते हैं। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। देखिए ग्रैव्यक तक के देव लिए हैं, क्योंकि जो अनुदिश और अनुत्तरों में जो देव हैं वो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इसलिए यहाँ ग्रैव्यक तक की बात की, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की पहुंच ग्रैव्यक तक है, तो वहां तक की बात ली। तो उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता, और तिर्यंचादिक को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान होता है। देखो समझ लो, अपने को किसी बच्चे को कोई मार्केट भेजे मम्मी, और कहे कि 1 2 3 सब्जियों के नाम बता दे और इनकी रेट पता करके आओ, ये कितने कितने की हैं, ये भाव पता करके आओ। अब वो दुकान पे जाए और दुकान पे और जितनी सब्जियां ना, ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, ये क्या भाव है, सबके भाव पता कर ले, लेकिन जो मम्मी ने कही थी उसके भाव ही नहीं पता करे। तब वो इतने सारे की रेट पता चल गई, उससे क्या लाभ है? आपको लेनी है क्या? वो चाहिए ही नहीं।
तो उनके तो भाव पता कर लिए, और जो अपने को चाहिए उसका पता ही नहीं है। तो दुनिया भर का सारा ज्ञान कर लिया, सोने के चांदी के वो सारे भाव पता कर आए, और अभी तो हमको सब्जी चाहिए, भोजन बनाना है, और सोने चांदी के भाव बता रहे। बोले क्या सब्जी के भाव पूछते हो आप, तो सोने चांदी के भाव देखो। हमारा प्रयोजन क्या है अभी? तो दुनिया भर की सारी नॉलेज हो, 11 अंग का ज्ञान हो गया, सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं भासा। अपने जबलपुर वाले पंडित जी का भजन है कि 11 अंग पढ़ लिए, 9 पूर्व पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन भाव भाषित नहीं हुआ। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि इतना ज्ञानावरण का शिवक्षम होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता, और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का शिवक्षम थोड़ा होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादिक का श्रद्धान होता है। तिर्यंच है, सैनी पंचेंद्री तिर्यंच है, उसको ज्ञानावरण का शिवक्षम उतना नहीं है जितना वो ग्रहवेग के देव को है, जितना द्रव्यलिंगी मुनि को है, उतना शिवक्षम नहीं है। वो ऐसे कहो तो बेचारा तिर्यंच है, एक कबूतर है, चिड़िया है, कितना सा ज्ञान है, लेकिन ये भेद विज्ञान है। प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का यदि उसको श्रद्धान हो सकता है, होता है, इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान नहीं होता। जो प्रश्न था कि ज्ञानावरण के अनुसार, जैसा यानी ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धान होता है, तो इससे पता लगा कि ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धान नहीं होता। कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। अभी देखो ज्ञान हम सबको है कि नहीं, हम सबको ज्ञान है कि नहीं, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, हम सबको ज्ञान हो गया है कि नहीं, ज्ञान के लेवल पे, ज्ञान के स्तर पे ज्ञान है कि नहीं है, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ये ज्ञान के लेवल पर आ गया, लेकिन वो श्रद्धान नहीं हुआ अभी। वो वास्तव में जैसा वो मान्यता के स्तर पर ऐसी ही प्रतीति, ये ऐसा ही है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न ही है, ऐसी प्रतीति नहीं हुई। इसलिए वो ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञान के अनुसार श्रद्धान नहीं चल रहा। इसलिए ज्ञान हो और श्रद्धान वैसा का वैसा ही हो, ये बिल्कुल भी ऐसा नियम नहीं है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान नहीं होता। कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। ये दर्शन मोह का उदय होता है, और उस दर्शन मोह के उदय से ये मिथ्या दर्शन होता है। इस मिथ्या दर्शन के कारण जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, उन प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान, यानी जो वास्तविक उनका स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं जानता है, नहीं मानता है। जानना और मानना वो वास्तव में एक साथ ही होता है। यहाँ तो श्रद्धान कहा, लेकिन उनका स्वरूप यथार्थ यदि मान नहीं रहा है तो वास्तव में यथार्थ जान भी नहीं रहा है। तो जो जीवादि तत्व हैं उनका अन्यथा श्रद्धान ये दर्शन मोह के उदय से होता है। अब यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले कि वो कौन से तत्व हैं जो प्रयोजन भूत हैं। तो पेज नंबर 78। हाँ बोलिए। एक बात पूछना था, ये जो अपने आदिनाथ भगवान थे ये सम्यक दृष्टि थे, पर ये मोह के कारण वो नहीं, मुनि व्रत नहीं ले पा रहे थे। देखिए मोह दो टाइप का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो सम्यक दृष्टि होना वो दर्शन मोह का अभाव हो गया, और मुनि व्रत लेने के लिए चारित्र मोह का भी अभाव होना पड़ता है, तो वो चारित्र मोह का उदय रहता है। ये जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय रहती है ना, ये चारित्र मोह के अंतर्गत आती है। अनंतानुबंधी भी चारित्र मोह का ही भेद है, लेकिन वो तो चली जाती है मिथ्यात्व के साथ, दर्शन मोह के साथ ही। तो उसके बाद में जो अप्रत्याख्यानावरण का उदय है वो कहलाता है मोह का उदय। तो वो मोह का उदय का मतलब है चारित्र मोह। उसको मोह का उदय कह दिया जाता है कि भी मोह है, तो वो मोह कौन सा है? दर्शन मोह नहीं है, वो चारित्र मोह है। और दर्शन मोह यानी जो श्रद्धा की विपरीतता है, मिथ्यात्व, वो वास्तव में विपरीतता मानी जाती है। फिर ये चारित्र की विपरीतता तो ऑटोमेटिक अपने आप ही समय पाकर वो दूर हो जाती है। फिर जब उनका काल आया समझ लो दीक्षा लेने का, तब वो चारित्र मोह भी तो मंद हुआ ना, तभी दीक्षा ले ली उन्होंने।
इसलिए जब वो टाइम आता है तो चैत मोह भी अपने आप ही दूर हो जाता है। पर मोह का अर्थ यहाँ जो विपरीत अभिप्राय रूप मोह है वो दर्शन मोह है। चारित्र मोह वो चारित्र का दर्शन होने के लिए दर्शन मोह चला जाना हाँ पड़ता है। दर्शन मोह का अभाव होना पड़ता है। अब यहाँ बता रहे हैं प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। अभी देखिए पीछे तत्व की बात कर रहे थे, अब यहाँ पदार्थ। उन्हीं को तत्व कह देते हैं, उन्हीं को पदार्थ कह देते हैं। समय सार में 9 तत्व कहे, हम तो कहते हैं 9 पदार्थ होते हैं। तो ऐसा आचार्यों ने ऐसे शब्दों में क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं रखा कि शब्द को पकड़ के रखे हूं। उसी को कभी द्रव्य कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं। भाव हमको समझना पड़ेगा। तो जब 9 पदार्थ कहे हों तब भी वही बात है, और 9 तत्व कहे हों तब भी वही बात है, और 7 तत्व कहे हों तब भी वही बात है। अब यहाँ पदार्थ बता रहे हैं, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, या आप जो कह रहे हो कि अप्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में तो कम जाने, सही जाने, उल्टा जाने तो चलेगा, लेकिन प्रयोजनभूत के संबंध में ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। तो वो प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन से हमारे लिए प्रयोजनभूत हैं और कौन से हमारे लिए अप्रयोजनभूत हैं। देखिए समाधान, ये जो अपनी परिभाषा अपने को याद है बचपन से मीन्स जब से पढ़ने लगे तब से प्रयोजनभूत तत्व की, वो यहीं से है। मोक्षाण प्रकाशक में हमने बाल बोध पाठमालाओं में मोक्षाण प्रकाशक का बहुत सारा प्रकरण पढ़ा हुआ है, जैसे कषाय उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे, ये जो कषायों का स्वरूप है, ये तत्व का स्वरूप है, 7 तत्व संबंधी भूल, बहुत सारे प्रकरण हम मोक्षाण प्रकाशक से वहां पढ़ चुके हैं पीछे बाल बोध पाठमालाओं में। समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख न हो और सुख हो। प्रयोजन क्या है जीव का, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, क्या प्रयोजन है सबका, सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्रयोजन का मतलब है वो क्या चाहते हैं, अभिप्राय क्या है उनका, वो कैसे रहना चाहते हैं। तो सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है कि दुख ना हो, सुखी हो। सुबह से लेकर शाम तक हर छोटे से छोटे को, चींटी से लेकर और आदमी तक, वो किस भाग दौड़ में लग रहा है, वो सुखी होने की भाग दौड़ में लग रहा है। ये बात जरूर है कि वो भाग दौड़ करके सुखी हो नहीं पा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो सारे काम सुखी होने के लिए करते हैं। एक भी काम कोई चला के दुखी होने के लिए नहीं करता है। भले ही उसमें दुखी हो जाएं, वो एक बात अलग है, लेकिन काम सुखी होने के लिए ही करते हैं, क्योंकि जीवों का एकमात्र प्रयोजन सुखी होना है। ये इन प्रकार जैसे भी करके सुखी हो जाएं, बस ये चाहते हैं। भोजन करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, वो सुखी होने के लिए, क्षुधा का दुख दूर करने के लिए। आदमी लोग पैसा कमा रहे हैं, वो सब भी कि हम सुखी रहें, इसलिए गाड़ी में जा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, और पैदल भाग रहे हैं, सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, वो भी क्यों, वो भी सुखी होने के लिए। गाड़ी में जाते हैं तो इसलिए पैर नहीं दुख जाए तो गाड़ी में जा रहे हैं, और सुबह सुबह दौड़ते हैं कि पैर नहीं दुखे, बाद में सही रहें। ये प्रयोजन क्या है, सुखी होना ही एकमात्र प्रयोजन है। तो इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सामान्य से कथन कर दिया, ऐसे नहीं कहा कि चींटी का अलग प्रयोजन है, देवों का अलग प्रयोजन है, नारकियों का अलग प्रयोजन है। किसी जीव के, पूरी दुनिया के 3 लोक में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। बस दुख ना हो और सुख हो, ये एक ही काम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है। और कोई काम दूसरा, छोटे से छोटा बच्चा होगा, आज का जन्मा, 4 दिन का, 6 दिन का, उसका भी यही प्रयोजन है। वो जो भी काम करेगा ना, वो अपना कपड़ा पकड़ के मुंह में डालेगा, उंगली मुंह में डालेगा। वो क्यों डालेगा, वो पॉटी भी खा जा रहा है ना। छोटे बच्चे होते हैं, वो पॉटी कर कर आके और ध्यान नहीं दो तो वो खा जाते हैं, तो वो पॉटी भी खा गया है। वो भी क्यों खाया है,
दुखी होने के लिए नहीं है। वो सोच रहा है इसको खा के मैं सुखी हो जाऊंगा। जो काम कर रहे हैं, कोई चप्पल उठा के खा जाते हैं, कोई कागज मिले वो खा जाते हैं। प्रयोजन क्या है? ये सुखी होना, दुख ना हो और सुखी हो, ये एक ही प्रयोजन है, अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही है। दुख का न होना इज इक्वल्स टू सुख का होना। दुख नहीं हो रहा वही तो सुख है, और जो सुख है इसका मतलब है कि दुख नहीं है। तो दुख का न होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। दुख का लक्षण क्या बताया था पीछे? दुख का लक्षण आकुलता। आकुलता वो दुख का लक्षण है, और सुख का लक्षण निराकुलता। दुख का लक्षण आकुलता है, सुख का लक्षण निराकुलता है। तो आकुलता नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? निराकुलता। और अगर निराकुलता नहीं है, सुख नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? आकुलता है, दुख है। इसलिए दुख का ना होना और सुख का होना ये एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। प्रयोजन क्या है? पहले प्रयोजन बताया अपना, फिर वो प्रयोजनभूत तत्व बताएंगे। तो प्रयोजन ये है कि दुख ना हो, सुख हो, या और शॉर्ट में कहें तो सुखी होना ही एकमात्र प्रयोजन है। दुख दूर करना ही एकमात्र प्रयोजन है। और ये दुख दूर करने रूप प्रयोजन अथवा सुखी होने रूप प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। जीवादिक 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ या 9 तत्व कहेंगे, उनका सत्य श्रद्धान, सत्य जानना नहीं लिखा। इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? उनका सत्य श्रद्धान करने से होती है। वो कैसे होती है उसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। अभी प्रकरण चालू करेंगे तो फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। कल करेंगे इसकी चर्चा। अभी किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए ज्योति जी। जय जी। ये हम लोग मतलब अलग अलग क्यों बताया 7 तत्व 9 पदार्थ? देखिए 7 तत्व 7 हैं, उनमें पुण्य पाप को और जोड़ देते हैं। एक अपेक्षाएं हैं। सम्यक मार्गना में हल्का सा मैंने इशारा किया था। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 अपने वो होते हैं, समझ लीजिए चतुष्टय। तो क्षेत्र की अपेक्षा अस्तिकाय कहते हैं, भाव की अपेक्षा से तत्व कहते हैं, और द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ कहते हैं। और क्या रह गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल। काल की अपेक्षा से उल्टा पुल्टा बोल दिया ना मैंने। 6 द्रव्य। काल की अपेक्षा से 6 द्रव्य कहते हैं। वो द्रव्य, क्षेत्र, द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ, क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय, काल की अपेक्षा से द्रव्य, और भाव की अपेक्षा से तत्व। ऐसा वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा है। बाकी तत्व और पदार्थ एक ही हैं। उसमें पुण्य पाप और जोड़ते हैं तो वो 9 हो जाते हैं। अदरवाइज वो 7 तत्व कहें या 9 पदार्थ कहें, थोड़ा सा उसमें दोनों का, तत्व का और पदार्थ का स्वरूप बस वो अपेक्षाओं से उसमें थोड़ी सी डिफरेंस करते हैं। अस्तिकाय कहते हैं वो बहुप्रदेशी द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं। वो बहुप्रदेशी जो द्रव्य है वो क्षेत्र, प्रदेश क्षेत्र का वाची है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय कहते हैं। और जो द्रव्य है वो द्रव्य है परिणमनशीलता बताने के लिए, तो परिणमनशीलता बताने के लिए द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से ये अपेक्षा का फर्क है, बाकी ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। जो द्रव्य है और अस्तिकाय है वो एक से हैं। 6 द्रव्य का हो 5 अस्तिकाय, तो 5 अस्तिकाय के वर्णन में वो छठे का भी वर्णन आता ही आता है, वो दोनों एक से हैं। और इधर तत्व और द्रव्य वो दोनों एक से हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादातर शॉर्ट में फिर 6 द्रव्य 7 तत्व ऐसा उनको इंक्लूड करके आपस में इस तरह से कहते हैं। हाँ, जैसे कभी कभी जो सम्यक दर्शन की हम डेफिनेशन भी बोलते हैं, उसमें तत्व भी बोलते हैं और पदार्थ भी बोलते हैं। हाँ, वो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन में अभी अपन ने सम्यक मार्गणा में देखी, उसमें चारों को ही खुलासा मतलब खोल के अगर कहेंगे तो 6 द्रव्य 7 तत्व
5 अस्थि का है, 9 पदार्थ, इन सभी का श्रद्धान, उसको सम्यक तो कहते हैं। और वैसे तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहाँ केवल तत्वार्थ को लिया। लेकिन एक के जानने में सबका जानना इंक्लूड होता ही है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को तत्वों का तो श्रद्धान है और फिर उसको द्रव्यों का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप ही उसमें ऑटोमेटिकली ही गर्भित हो जाता है। हाँ बोलो स्वाति। चाची, हाँ जो ज्ञान की मंदता है वो तो औदैहिक अज्ञान में जाती है, और जो ज्ञान हो रहा है वो क्षयोक्षम में जा रहा है। तो जैसे अपन को कुछ गलत ज्ञान हो गया, मतलब जैसे रस्सी को सांप जान लिया, तो वो किस में जाता है, मतलब क्षयोक्षम ज्ञान में या फिर अज्ञान में? औदैहिक अज्ञान ही है वो। शैक्षणिक अज्ञान में तो मिथ्यात्व से सहित जो मिथ्या ज्ञान है वो है शैक्षणिक अज्ञान। कुज्ञान जो है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ऐसे हम किसी को समझ लो पेंसिल को पेन जान लिया, पेन को पेंसिल जान लिया। आवाज आ रही है? हाँ। तो ये ऐसा जो जानने में आ गया, पेंसिल को पेन या पेन को पेंसिल, तो ये ज्ञानावरण के हिसाब से हुआ, तो वो औदैहिक अज्ञान के अंतर्गत जाएगा। पर ये जो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में विपरीत जानना हो रहा है वो शैक्षणिक अज्ञान में जाएगा। वो कुज्ञान, शैक्षणिक अज्ञान का मतलब है मिथ्या। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान में जाएगा। तो ये 1 से 3 गुण स्थान तक रहता होगा। शैक्षणिक अज्ञान 1 से 3 गुण स्थान तक। तीसरे में थोड़ा सा मिक्स चलता है, लेकिन सामान्य रूप से हम 1 से 3 ही कह देते हैं। अच्छा, तो मतलब फिर क्षयोक्षमिक ज्ञान जो मतलब मति ज्ञान जैसे हुआ वो चौथे से ही प्रारंभ होगा। हाँ, उसके पहले तक ये क्षयोक्षमिक अज्ञान ही है। नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अपन सबको अभी क्षयोक्षमिक अज्ञान हो। हाँ, अज्ञान है। हाँ, और कोई किसी को पूछना है कुछ? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। रति हर्षी चंद्र जिन तुम ही अपूरव चंद्र हो, निशेष हो, निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है